गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर। ओके, रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर R, ओके, एंड कंडक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर G, एंड कंडक्टेंस ऑफ ए गिवन मटेरियल, गिवन वायर इज इक्वल टू 1 by R। और इसी रिलेशन को यूज कर आप कंडक्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो कंडक्टेंस कैन बी डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन वायर। ओके, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम। तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स। इज इट क्लियर? सिमिलरली रेजिस्टिविटी के बारे में हमने पढ़ रखा है और कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा एंड इट इज इक्वल टू 1 by रो। ओके, एंड दिस रो रिप्रेजेंट रेजिस्टिविटी। इस रिलेशन के बेसिस पर आप कंडक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। क्या डेफिनेशन होगी कि कंडक्टिविटी ऑफ ए गिवन मटेरियल इट कैन बी डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, रेजिस्टिविटी की यूनिट आपने क्या पढ़ी है? इट्स यूनिट इज ओम मीटर, तो इसकी यूनिट होगी ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स। इज इट क्लियर? मींस कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी दे आर द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। ओके, इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले एक रिलेशन मैं आप लोगों को रिकॉल करवाना चाहूंगा। वी नो दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L by A, okay, where rho is resistivity and this resistivity is equal to M upon N E square tau। okay, यहां पर ये जो रिलेशन है, this relation clearly indicates that resistance depends upon nature and it also depends upon relaxation time, and that relaxation time it depends upon temperature। okay, तो यहां पर हमें इसी वेरिएशन को डिस्कस करना है कि हाउ दिस रेजिस्टिविटी इट वेरीज विद टेम्परेचर। उसके लिए आप एक चीज ध्यान दें कि मान लेते हैं कि वी नो दैट metal consists of large number of free electrons and atoms are bounded in the lattice। These atoms are bounded in lattice। okay, अब यहां पर आप ध्यान दें कि as we increase temperature, उस केस में क्या होगा? अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये जो एटम है, लैटिस एटम, दे गेन्स एनर्जी एंड वाइब्रेट विद लार्जर फ्रीक्वेंसी एंड लार्जर एम्पलीट्यूड। मतलब अगर ये टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ इनके एक तो इनके वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और एट द सेम टाइम उसका एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा। तो ऐसे केस में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन इस मटेरियल से कंडक्ट कर रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है, दे फ्रीक्वेंटली कोलाइड विद द लैटिस एटम। तो उसके कारण क्या होगा? फ्रीक्वेंट कोलिजन होगा, एंड बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंट कोलिजन द रिलैक्सेशन टाइम मींस द टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इट डिक्रीजेस। ओके, एंड एज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, एज पर अबाउट रिलेशन, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम, एंड एज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस the resistivity of the material increases। okay, and we know that resistance is directly proportional to resistivity। as resistivity increases, resistance of the given material also increases। तो यहां पर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि रेजिस्टिविटी किस तरह से वेरी करेगी, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल वर्ड्स में हमें क्या लिखना है वो आप ध्यान दें। एज वी इंक्रीज टेम्परेचर, जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, the lattice atom they gains energy and vibrate with larger amplitude and larger frequency, due to which these electrons they frequently collides with the lattice atom, and because of that frequent collision the relaxation time decreases। okay, as relaxation time decreases, resistivity increases। okay, and as resistivity increases, resistance of the given material, given wire also increases। यहां पर आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, मेटल के केस में टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टिविटी बढ़ती है। ओके, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि इन केस ऑफ मेटलिक वायर और रेजिस्टेंस वायर, ओके, रेजिस्टिविटी इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। ओके, जिस तरह से 11th क्लास के अंदर हमने लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा है, वहां हमने डिस्कस किया था चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। उसी तरह से यहां पर the change in resistivity, change in resistivity means new resistivity minus original resistivity, it is directly proportional to original resistivity and it is also directly proportional to the change in
temperature. Okay, अगर इस proportional sign को हटाते हैं then we have to put a constant, and here that constant is represented by letter alpha. Okay, और इस रो नॉट को अगर उधर ट्रांसफर करें तो हमें क्या मिलेगा, रो इज इक्वल टू रो नॉट प्लस अल्फा रो नॉट डेल्टा टी. ओके, इन दोनों में रो नॉट कॉमन है, विद इन ब्रैकेट वी हैव 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. ओके, दिस रिलेशन रिप्रेजेंट the variation of resistivity with temperature. Okay, and this proportionality constant, it is called temperature coefficient of resistivity. Okay, अगर हमें इसको डिफाइन करना है तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट इनटू डेल्टा टी. जिस तरह से 11th क्लास के अंदर आपने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन को डिफाइन किया है, एग्जैक्टली उसी तरह से यहां पर भी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी को भी हम डिफाइन कर सकते हैं. कैसे डिफाइन करेंगे? द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर. ओके, एंड इट्स यूनिट, इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? केल्विन इनवर्स, या फिर हम डिग्री सेल्सियस इनवर्स हम इसकी यूनिट को मार्क कर सकते हैं. ओके, दिस इज अबाउट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर. हम इसी तरह की स्टेप्स रेजिस्टेंस के केस में भी डिस्कस कर सकते हैं. अब ध्यान दें कि द न्यू रेजिस्टेंस इज गिवन बाय आर नॉट विद इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. ओके, यहां इस अल्फा को हम क्या बोलेंगे? यहां क्या बोल रहे थे इस अल्फा को? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, और इस केस में हम इसको बोलेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. ओके, और इसके अकॉर्डिंग भी हम चाहें तो अल्फा को डिफाइन कर सकते हैं एज आर माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट डेल्टा टी, यानी कि इट कैन बी डिफाइंड एज चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर. ओके, अभी जो हमने डिस्कस किया दैट टॉपिक इज रिलेटेड टू द वेरिएशन इन रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर फॉर मेटल्स. बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर के केस में आपने पढ़ रखा होगा केमिस्ट्री के अंदर कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, the electrons from the valence band they jumps to the conduction band, leaving behind vacancy of electron in the valence band, and these vacancies are called holes, and electron reaches to the conduction band which are available for free conduction. Okay, and these holes are also the charge carrier in case of semiconductor. यानी कि सेमीकंडक्टर के केस में as we increase temperature, more and more number of electron jumps from valence band to conduction band. In turns, the electron density in the conduction band and hole density in valence band increases. Okay, और इनके बढ़ने से क्या होगा कि इस मटेरियल की कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी. अगर इस मटेरियल की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है मींस रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस. ओके, तो यहां पर आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि सेमीकंडक्टर के केस में विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस, वेयर एज इन केस ऑफ मेटल्स के केस में टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टिविटी बढ़ती है. ओके, तो ये डिफरेंस और ये एक्सप्लेनेशन आपको आना चाहिए. ओके, अगर हम मेटल्स की बात करें तो फॉर मेटल्स द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज पॉजिटिव. टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. ओके, बट फॉर सेमीकंडक्टर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज नेगेटिव. ये नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है कि रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. ओके, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा. तो सेमीकंडक्टर के केस में जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज क्यों हो रही है? बिकॉज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड दे जंप्स टू द कंडक्शन बैंड, और चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण उसकी कंडक्टिविटी या कंडक्शन बढ़ जाएगा, एंड हेंस रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस. ओके,